अगस्त 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा भारत के 54वें टाइगर रिजर्व के तौर पर राजस्थान राज्य में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के स्थापना की घोषणा की गई। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के 5 सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व के साथ राज्यवार भारत के सभी टाइगर रिजर्व की लोकेशन को देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत के 5 सबसे नए टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कमलांग टाइगर रिजर्व से। आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2018 में अरुणाचल प्रदेश में कमलांग टाइगर रिजर्व के स्थापना की घोषणा हुई और ये हमारे भारत का 50वां टाइगर रिजर्व है। वर्ष 2021 में तमिलनाडु राज्य में श्री विल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व की स्थापना की घोषणा हुई और ये हमारे भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है। वर्ष 2021 में राजस्थान राज्य में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को स्थापित किया गया और ये हमारे भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। वर्ष 2022 यानी कि पिछले साल उत्तर प्रदेश राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना की घोषणा हुई और ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। वहीं पर वर्ष 2023 यानी कि अगस्त 2023 में राजस्थान राज्य में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की स्थापना की घोषणा हुई है और ये हमारे भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बनने वाला है। तो ये 5 सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व हैं, इनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग मानचित्र के माध्यम से भारत के सभी टाइगर रिजर्व की लोकेशन को राज्यवार देखेंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश राज्य से। आप सभी को ये पता होगा कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो आपको मध्य प्रदेश राज्य में ही देखने को मिलते हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। वहीं पर अगर हम लोग टाइगर रिजर्व की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी आपको मध्य प्रदेश राज्य में ही देखने को मिलेंगे। वर्ष 1973 में मध्य प्रदेश के पहले टाइगर रिजर्व के तौर पर कान्हा टाइगर रिजर्व को स्थापित किया गया था। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कान्हा टाइगर रिजर्व है, जिसको वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के साथ ही स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य में आपको इसके अलावा पेंच टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, ये सारे 6 टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य में 7वें टाइगर रिजर्व के तौर पर रातापानी टाइगर रिजर्व को प्रस्तावित किया गया है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व आने वाले समय में बनेगा। मध्य प्रदेश के बाद अगला हमारा राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य में भी आपको 6 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। आपको याद रखना है कि मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य में आपको बोर टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेंच टाइगर रिजर्व का अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा आपको महाराष्ट्र राज्य में भी देखने को मिलता है। इसीलिए पेंच टाइगर रिजर्व आपके महाराष्ट्र में भी माना जाता है। तो परीक्षा में अगर ऑप्शन में आपको मध्य प्रदेश नहीं मिलता है तो उस स्थिति में आपको महाराष्ट्र जरूर देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में इसके अलावा नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व स्थित है। महाराष्ट्र में ही आपको तडोबा अधेरी टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा और महाराष्ट्र में ही आपको सह्याद्री टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में 5 टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन
अगर हम लोग पेंच टाइगर रिजर्व को भी इसमें मिला लेते हैं तो महाराष्ट्र में भी आपको 6 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक राज्य का जो पहला टाइगर रिजर्व है इसे हम लोग बांदीपुर टाइगर रिजर्व के तौर पर जानते हैं। इसके अलावा कर्नाटक राज्य में आपको बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। कर्नाटक राज्य में ही नागरहोल टाइगर रिजर्व स्थित है। कर्नाटक राज्य में आपको भद्रा टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा और कर्नाटक राज्य में डांडेली अंशी या फिर काली टाइगर रिजर्व भी स्थित है। तो कर्नाटक राज्य में टोटल 5 टाइगर रिजर्व हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कर्नाटक राज्य में MM हिल्स टाइगर रिजर्व भी प्रस्तावित है, यानी कि जब इसको अप्रूवल मिल जाएगा तो ये हमारे कर्नाटक राज्य का 6ठा टाइगर रिजर्व बनेगा। कर्नाटक के बाद अगला राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो पहला टाइगर रिजर्व है इसका नाम है कलाकड़ मुंदन थरई टाइगर रिजर्व। जरूर ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु का जो पहला टाइगर रिजर्व है उसका नाम है कलाकड़ मुंदन थरई टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु में आपको अनामलाई टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व स्थित है। तमिलनाडु में ही सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व स्थित है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम लोग अपने देश के सभी टाइगर रिजर्व के प्रबंधन की बात करें तो सबसे बेहतर जो प्रबंधन का काम है वो आपको इसी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में देखने को मिलता है। और तमिलनाडु राज्य में ही आपको श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलता है, जो कि हमारे देश का 51वां टाइगर रिजर्व है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु में टोटल 5 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें सबसे नवीनतम है श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। अब चलते हैं राजस्थान राज्य में। यहाँ पर भी आपको 5 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान में जो पहला टाइगर रिजर्व है इसका नाम है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा, रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के तौर पर राजस्थान राज्य में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की स्थापना की घोषणा हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत का जो 52वां टाइगर रिजर्व है उसका नाम रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है और ये हमारे राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके साथ साथ हाल ही में राजस्थान के 5वें और भारत के 54वें टाइगर रिजर्व के तौर पर धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की स्थापना की भी घोषणा की गई है। राजस्थान के बाद अब हम लोग चलेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में। तो उत्तर प्रदेश में भी आपके टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। इसी के पश्चिम में आपको पीलीभीत जिले में पीलीभीत टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है और उत्तर प्रदेश में ही अमानगढ़ टाइगर रिजर्व भी स्थित है। पिछले साल यानी कि 2022 में भारत के 53वें टाइगर रिजर्व के तौर पर उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना की घोषणा हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब हम लोग चलते हैं असम राज्य में। तो असम राज्य में भी आपको टोटल 4 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है मानस टाइगर रिजर्व, जो कि असम का पहला टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा असम में ओरांग टाइगर रिजर्व स्थित है। असम में ही आपको नामेरी टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है और असम राज्य में ही आपको काजीरंगा टाइगर रिजर्व मिलेगा। तो मानस, ओरांग, नामेरी और काजीरंगा ये सारे हमारे असम राज्य के टाइगर रिजर्व हैं। फिर चलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 3 टाइगर रिजर्व हैं। आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो पहला टाइगर रिजर्व है इसका नाम है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ राज्य का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है इसका नाम है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ राज्य का जो तीसरा टाइगर रिजर्व है इसका नाम है अचन कमार टाइगर रिजर्व।
तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 टाइगर रिजर्व हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहता है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। नाम इसका है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। बहुत अच्छे से ये ध्यान रखिएगा कि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व हमारे भारत का आधिकारिक तौर पर टाइगर रिजर्व नहीं है। इसको अभी अप्रूवल मिला है, लेकिन राज्य सरकार के अप्रूवल के बाद ही ये हमारे भारत का एक नया टाइगर रिजर्व होगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि गुरु घासीदास नाम का जो टाइगर रिजर्व है वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रस्तावित है। फिर चलते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर भी आपको 3 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश का जो पहला टाइगर रिजर्व है इसे हम लोग नाम दफा टाइगर रिजर्व के तौर पर जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व स्थित है और हमारे भारत का जो 50वां टाइगर रिजर्व है जिसे हम लोग कमलांग टाइगर रिजर्व के तौर पर जानते हैं, ये भी अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही स्थित है। फिर चलते हैं उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा में आपको 2 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। उड़ीसा का जो पहला टाइगर रिजर्व है इसे हम लोग सिमलीपल टाइगर रिजर्व के तौर पर जानते हैं। इसके अलावा उड़ीसा में आपको सतकोसिया टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। उड़ीसा में एक टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है, हालांकि इसको आधिकारिक तौर पर अभी दर्जा नहीं मिला है। नाम फिलहाल के लिए इसका ध्यान रखिएगा। इसका नाम है सुनाबेड़ा टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? सुनाबेड़ा टाइगर रिजर्व। तो ये हमारे उड़ीसा राज्य में प्रस्तावित है। फिर चलते हैं उत्तराखंड राज्य में। तो यहाँ पर भी आपको 2 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। हमारे भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व है जिसे हम लोग कार्बेट टाइगर रिजर्व के तौर पर जानते हैं, ये आपके उत्तराखंड राज्य में ही स्थापित किया गया था। ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से हमारी उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। वहीं पर अगर हम लोग बाघों की संख्या के अनुसार बात करें तो उत्तराखंड का जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ये हमारे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, यानी कि सबसे ज़्यादा बाघ आपको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा राजाजी टाइगर रिजर्व भी हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में 2 और टाइगर रिजर्व प्रस्तावित हैं। नाम इनके आप लोग ध्यान रखिएगा। एक तो हमारा है नंधौर टाइगर रिजर्व। कौन सा? नंधौर टाइगर रिजर्व। और एक टाइगर रिजर्व आपका है तराई पूर्व की सुरई रेंज टाइगर रिजर्व। तो 2 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी हैं उत्तराखंड में, राजाजी और कॉर्बेट। नंदौर और तराई पूर्व की सुरई रेंज, ये 2 टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में प्रस्तावित हैं। फिर चलते हैं पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर भी आपको 2 ही टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्र में जो आपका टाइगर रिजर्व है जिसे हम लोग सुंदरवन टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं, ये पश्चिम बंगाल का पहला टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आपको बक्सा टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। तो पश्चिम बंगाल में बक्सा और सुंदरवन सिर्फ 2 टाइगर रिजर्व हैं। अगला राज्य है तेलंगाना। तो तेलंगाना में भी आपके 2 टाइगर रिजर्व हैं। तेलंगाना का जो पहला टाइगर रिजर्व है इसे हम लोग कवल के नाम से जानते हैं और तेलंगाना का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है इसे हम लोग अमराबाद के नाम से जानते हैं। तो अमराबाद और कवल टाइगर रिजर्व ये दोनों तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। फिर चलते हैं केरल में। तो केरल में भी आपको 2 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। पेरियार टाइगर रिजर्व यहाँ का पहला टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा केरल में आपको पेरम्बीकुलम टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। तो केरल में 2 हैं, पेरम्बीकुलम और पेरियार। फिर चलते हैं मिजोरम में। तो मिजोरम में सिर्फ 1 ही टाइगर रिजर्व है। अक्सर परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा मिजोरम में जो 1 टाइगर रिजर्व है इसका नाम है दंपा टाइगर रिजर्व और ये हमारे मिजोरम का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। अब चलते हैं बिहार में। तो हमारा जो बिहार है वहाँ पर आपको सिर्फ 1 ही टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। 1 ही नेशनल पार्क है यहाँ पर, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और इसी के चारों तरफ आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। बिहार के बाद
अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में भी एक ही टाइगर रिजर्व है और इसका नाम है पलामू टाइगर रिजर्व। तो ध्यान रखिएगा, बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और झारखंड में आपको पलामू टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। अंतिम राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में भी सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है और इस टाइगर रिजर्व को हम लोग नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के तौर पर जानते हैं। आपको ध्यान रखना है कि एरिया के दृष्टिकोण से हमारे भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है उसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हमारे भारत के सभी 54 टाइगर रिजर्व के लोकेशन को मैप के माध्यम से जान लिया है। टाइगर रिजर्व से संबंधित अगर आप लोग और सारे महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ना चाहते हैं तो upscmap.com के ऊपर विजिट करिए और वहां पर आप इन टाइगर रिजर्व से संबंधित और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी पढ़ सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।